नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बड़ी खबरें आ चुकी है। पेंशन वालों के लिए आई बड़ी खबर, जल्द देखें कितनी मिलेगी आप सभी को न्यूनतम पेंशन। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन को लेकर ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। जल्दी आप सभी को न्यूनतम पेंशन जो है EPS 95 वो कितनी देखने को मिलेगी, इसको लेकर क्या गुड न्यूज निकल कर आई है और किस तरीके से आप जान सकते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी जो है वो आप सभी को दी जाएगी। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दावा निपटान नियम 1 अप्रैल 2025 से होंगे प्रभावी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जो नियम हैं वो 1 अप्रैल 2025 से कौन कौन सी बदल रही हैं, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं श्रम मंत्रालय की ओर से आप सभी के लिए बड़ा ऐलान निकल कर सामने आया है। श्रम मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मई के अंत तक UPI और ATM के जरिए PF निकासी की सुविधा उपलब्ध करवा देगा। यानी कि दोस्तों पेंशन फंड जो होता है उससे विड्रॉल की प्रक्रिया UPI और ATM से आप सभी को देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर आखिरकार श्रम मंत्रालय के सचिव का क्या बयान आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंशन वालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, जल्द देखिएगा कितनी मिलेगी न्यूनतम पेंशन। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या गुड न्यूज निकल कर सामने आ चुकी है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 95 भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है। ये योजना कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्तमान में देश की सरकार इस योजना में कई महत्वपूर्ण सुधार करने की दिशा की ओर अग्रसर है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों से विस्तृत चर्चा की और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से समझने का प्रयास किया। सरकार ने EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को मात्र 1,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है, जो कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। ट्रेड यूनियनों और पेंशन भोगियों द्वारा लगातार दबाव डालने जाने के बाद सरकार ने इस दिशा में गंभीर कदम उठाए हैं। यह वृद्धि पेंशन भोगियों को उनके सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF और EPS 95 में योगदान के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने पर विचार किया है। इस बदलाव से पेंशन की गणना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में EPS पेंशन के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह है, जो नई वेतन सीमा लागू होने के बाद बढ़कर 1,050 रुपए हो सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है और उनकी वित्तीय स्थिरता को भी सुधार यहाँ पर सकती है। वहीं दोस्तों भविष्य की संभावना और अपेक्षित प्रभाव की बात करें तो पेंशन राशि में प्रस्तावित वृद्धि लाखों पेंशन भोगियों की वित्तीय राहत प्रदान करेगी। यह वृद्धि उनके महंगाई और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागतों से निपटने में मदद करेगी। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को और भी अधिक मजबूत बना सकेगी। भविष्य में EPS 95 योजना में और कई संभावित बदलाव हो सकेंगे, जैसे योगदान दरों में समायोजन, पेंशन भुगतान में वृद्धि और अतिरिक्त चिकित्सा भत्ता या पारिवारिक पेंशन योजना भी आप सभी के लिए हो सकती है। तो ये बड़े बदलाव दोस्तों आप सभी के लिए लागू होने वाले हैं, जो कि जल्द ही यहाँ पर न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ सकता है। वहीं दोस्तों श्रम मंत्रालय की ओर से बड़ा अपडेट है। श्रम मंत्रालय सचिव ने कहा है कि EPFO मई के अंत तक UPI और ATM के जरिए PF निकासी की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवा सकता है। श्रम और रोजगार सचिव सुमित्रा डावरा ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दावों के प्रशिक्षण के लिए UPI शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दक्षता से सुधार लाना और लेन देन का समय कम करने का है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली संचालित करने वाली
वाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीएसआई की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने दिए गए साक्षात्कार में सुनीता डावरा ने कहा कि ईपीएफओ सदस्य जल्द ही इस साल मई और जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के माध्यम से अपने भविष्य निधि निकासी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मई के अंत तक या फिर जून तक सदस्यों को अपनी भविष्य निधि पर पहुंच के लिए एक परिवर्तनकारी बदलाव का अनुभव होगा। वे सीधे यूपीआई पर अपने पीएफ खाते की शेष राशि देख सकेंगे, स्वचालित प्रणाली के माध्यम से तुरंत 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे और स्थानांतरण के लिए अपना पसंदीदा बैंक खाता भी चुन सकेंगे। सचिव ने बताया कि बीमारी के लिए मौजूद प्रावधानों के साथ आवास, शिक्षा और विवाह के लिए धन को शामिल करने की निकासी विकल्पों का विस्तार किया गया है। ईपीएफओ ने अपनी यहाँ पर प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। निकासी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए 120 से अधिक डेटाबेस को एकत्रित किया है। दावा प्रसंस्करण समय नाटकीय रूप में घटकर केवल 3 दिन रह गया है। 95% दावे अब स्वचालित है और प्रक्रिया को और भी ज्यादा सरल बनाने की योजना चल रही है, ये डावरा ने अब सभी के लिए कहा है। वर्तमान में ईपीएफओ सदस्य यूपीआई के माध्यम से पीएफ नहीं निकाल सकते हैं। एक बार यह सुविधा शुरू हो जाने के बाद दावा प्रक्रिया वर्तमान 2 से 3 दिनों की तुलना में कुछ घंटों या फिर मिनटों में भी पूरी हो सकती है। जिस तरीके से यूपीएस से डिजिटल भुगतान को सरल बनाया गया है, उसी तरीके से सुविधा से सदस्यों के पीएफ निकासी को भी आसान बनाने की उम्मीद नजर आ रही है। तो दोस्तों, मई और जून के अंदर आप सभी के लिए यूपीआई के साथ साथ एटीएम से पीएफ निकासी को मंजूरी मिल जाएगी और ये आप सभी पर लागू हो जाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, ईपीएफओ दावा निपटान नियम 1 अप्रैल 2025 से होंगे प्रभावी। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने दावा निपटान के नियम को यहां पर मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में होने वाले इन परिवर्तनों के बारे में हम आपको पता चाहिए। तो सबसे पहला है उन्नत ऑटो क्लेम सेटलमेंट। अग्रिम दावों की ऑटो प्रोसेसिंग के लिए राशि सीमा को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने के अग्रिम के अलावा आवास, शिक्षा और विवाह के लिए अग्रिम में यहाँ पर ऑटो मोड प्रोसेसिंग के माध्यम से सक्षम किया गया है। मंत्री के अनुसार अब 60% अग्रिम दावों का निपटारा ऑटो मोड से किया जाएगा। इसके अलावा इन ऑटो मोड दावों का निपटारा 3 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में ईपीएफओ ने 6 मार्च 2025 तक 2.16 करोड़ ऑटो दावों का निपटारा किया। 2023-24 में केवल 89.52 लाख दावों का ऑटो मोड से निपटारा गया। वही दोस्तों, सरलीकृत सुधार प्रक्रिया की हम बात करें तो मंत्री ने कहा है कि सदस्य विवरण सुधार प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब आधार सत्यापित यूएन वाले सदस्य बिना किसी ईपीएफओ के हस्तक्षेप से स्वयं अपनी आईडी में यहाँ पर सुधार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो उन्होंने कहा है कि वर्तमान में लगभग 96% सुधार पीएफ कार्यालयों के हस्तक्षेप से बिना किए जा रही हैं। अब पीएफ ट्रांसफर दावों के लिए नियोक्ता द्वारा आधारित सत्यापित यूएन के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्री ने कहा है कि वर्तमान में केवल 10% ट्रांसफर दावों के लिए सदस्य और नियोक्ता के सत्यापन की आवश्यकता होती है। वहीं चेक लीफ जमा करने की जरूरत नहीं होगी। अब क्लेम फॉर्म के साथ चेक लीफ जमा करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले केवाईसी अनुपालन वाले यूएन के लिए क्लेम फॉर्म के साथ चेक लीफ जमा करने की आवश्यकता पर भी ढील दी गई है, ये भी मंत्री ने कहा है। मंत्री ने यह भी कहा है कि ईपीएफओ द्वारा सदस्यों को दावा की पात्रता स्वीकृति के बारे में मार्गदर्शन के लिए कुछ अग्रिम सत्यापन विकसित किए गए हैं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सदस्य योग्य दावे दाखिल न करें। ईपीएफओ ने अब 99.31 से अधिक दावे ऑनलाइन मोड से प्राप्त कर लिए हैं, जिसके लिए फील्ड ऑफिस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6 मार्च 2025 तक 7,14 करोड़ दावे यहाँ पर ऑनलाइन दर्ज किए गए। यहाँ पर सारे उपरोक्त, इसके अलावा ईपीएफओ ने CITES 2.01 के तहत सदस्य डाटाबेस के केंद्रीकरण के साथ दावा निपटान प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इसके अतिरिक्त ईपीएफओ 3.0 के हिस्से के रूप में ईपीएफओ को भविष्य के लिए तैयार, सदस्य केंद्रित और प्रौद्योगिक संचालित संगठन में बदलने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श आयोजित किए जा रहे हैं, ये भी मंत्री ने कहा है। तो 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तमाम नियमों में बदलाव होंगे, जिसमें दावा निपटान नियम भी आप सभी के लिए 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएंगे।